उत्तराखंड में रहकर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और सफलता पाना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें वेदाश्री लर्निंग ऐप। हेलो गाइस, आई एम डॉली राणा, वेलकमिंग यू टू अवर यूट्यूब चैनल गुरुजी उत्तराखंडी। सो आज का हमारा टॉपिक है प्रीपोजिशन। पुरानी हमारी वीडियो में हमने पढ़ा था एडजेक्टिव के बारे में। अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो आप एक बार जाके चेक कर लो। और अगर आपको हमारे कोर्स से जुड़ना है तो हमारे एक लर्निंग ऐप भी है जिसका नाम वेदाश्री लर्निंग ऐप है, जो प्ले स्टोर पे इजीली अवेलेबल है। बाकी मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे मेंशन कर दूंगी। सो लेट स्टार्ट अवर टुडेज टॉपिक। सो आज का हमारा टॉपिक है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन में हम पहले वर्ड से ही देख लेते हैं कि प्रीपोजिशन का वर्ड क्या है। प्रीपोजिशन मतलब किसी भी पोजिशन के पहले का जो आता है, ठीक है। तो प्रीपोजिशन का मतलब भी यही है, किसी भी चीज़ से पहले जो आता है, ओके। प्रीपोजिशन अ वर्ड और फ्रेज दैट इज यूज्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो प्लेस, टाइम, डायरेक्शन, लोकेशन, ओके। क्या होता है प्रीपोजिशन? क्या करता है? किसी भी चीज़ का क्या करता है? नाउन और प्रोनाउन को शो करता है और किसी भी चीज़ की डायरेक्शन को दिखाता है, टाइम को दिखाता है, प्लेस को दिखाता है और लोकेशन को दिखाता है। ऑल प्रीपोजिशन हैव ऑब्जेक्ट। जितने भी प्रीपोजिशन के वर्ड्स होते हैं उनका क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। इफ़ अ प्रीपोजिशन डज नॉट हैव ऑब्जेक्ट इट इज़ नॉट प्रीपोजिशन। अगर किसी भी प्रीपोजिशन में कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो क्या होता है? वो प्रीपोजिशन नहीं होते हैं। तो वो क्या होता है? इट्स एन एडवर्ब। वो क्या होता है? एडवर्ब होता है। जिन प्रीपोजिशन पे ऑब्जेक्ट नहीं होता है, जिन प्रीपोजिशन के आगे पे ऑब्जेक्ट नहीं होता है, वो क्या होता है? एडवर्ब होते हैं। तो प्रीपोजिशन के पहले वर्ड में हमने देखा था कि प्रीपोजिशन, तो यहाँ पे क्या है? पोजिशन का मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट से किसी, ठीक है। तो हमेशा एक बात याद रखेंगे कि प्रीपोजिशन में क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो प्रीपोजिशन नहीं होगा। और इसके क्या होते हैं? प्रीपोजिशन भी तीन होते हैं। अब देखो, पहला होता है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, preposition of time and preposition of moment. We are not talking about types of preposition, we are talking about only preposition कि preposition कौन कौन से होते हैं। देखो, पहला preposition place में आ जाता है, देन उसके बाद time and third moment। टाइप्स के बारे में हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। तो चलो पहले देखते हैं preposition of place। तो अब हम देखेंगे preposition of place की डेफिनेशन। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, प्लेस से ही हमें समझ में आ जाएगा कि किसी जगह, मतलब किसी जगह के बारे में। इस प्रीपोजिशन में क्या होता है? जगह के बारे में दिखाया जाता है। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस रेफर टू दोज प्रीपोजिशन दैट कैन बी यूज टू शो वेयर समथिंग इज लोकेटेड। मतलब कि इस प्रीपोजिशन में क्या होता है? जो चीज़ कहीं पे लोकेटेड है, मतलब किसी जगह के बारे में ये प्रीपोजिशन बताते हैं, ठीक है। देयर आर थ्री बेसिक प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। फर्स्ट इन, दूसरा ऑन एंड तीसरा एट। यहाँ पे क्या है? प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में क्या है? तीन टाइप के प्रीपोजिशन हैं जो कि बहुत बेसिक हैं। वो उसमें से पहला है इन, दूसरा है ऑन और तीसरा है एट। अब हम इसके एग्जाम्पल देखेंगे। एट का एग्जाम्पल है एट कॉलेज, एट होम। कॉलेज और होम कोई जगह ही है जो कहीं पे लोकेटेड है, ठीक है। इनका एग्जाम्पल देखेंगे इन अ टैक्सी, इन द स्काई। टैक्सी और स्काई दोनों कुछ ना कुछ, मतलब कहीं ना कहीं कोई जगह है ना जो कहीं पे लोकेटेड है, ओके। ऑन का है ऑन द वे और ऑन द पेज। तो ये तो हो गए प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस के एग्जाम्पल। सिंपल वे में समझना है, कोई ज़्यादा इतना टफ नहीं है कि समझ में ना आए। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस क्या होते हैं? जो किसी जगह के बारे में बताते हैं, ठीक है। और उसका बेसिक थ्री टाइप्स है, मतलब तीन ऐसी चीज़ें जो यूज़ होती हैं, वो क्या है? इन, ऑन और एट, ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के बारे में। अब हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के बारे में। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम क्या होता है? जैसे प्लेस में किसी जगह के बारे में दिखाते हैं, तो यहाँ पे प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में होता है टाइम के बारे में बताते हैं, ठीक है। द प्रीपोजिशन ऑफ टाइम आर ऑफ्टन यूज टू रेफर टू टाइम्स और डेट्स। क्या करते हैं? इसमें क्या बताता है ये प्रीपोजिशन? डेट और टाइम के बारे में बताता है कि कौन सी डेट में क्या है या क्या हुआ है या क्या होगा, मतलब पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, सारे टेंसेस में होगा, लेकिन टाइम और डेट बताएगा।
देयर आर 3 बेसिक प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। जो 3 बेसिक प्रीपोजिशन हैं वो पहले की तरह ही होंगे जो प्लेस में थे, ऑन, एट, इन, ठीक है। पर वहाँ पे क्या था, वहाँ पे किसी जगह के लिए ये यूज़ हो रहे थे, लेकिन यहाँ पे ये डेट और टाइम के लिए यूज़ होगा, ठीक है। एट का एग्जाम्पल है एट 10:30 AM, 10:30 बजे के लिए यहाँ पे एट आ रहा है। 8 o'clock 8 बजे के लिए यहाँ पे एट आ रहा है। देन उसके बाद इन 16 ईयर्स, इनका यूजेज है इन 16 ईयर्स टाइम, इन 91, ठीक है। तो मतलब इसमें क्या होगा, टाइम में क्या होगा, एट, इन, ऑन जो यूज़ होगा वो टाइम और डेट्स के लिए यूज़ होगा। ऑन के लिए है ऑन फ्राइडे, ऑन हॉलीडे, ठीक है। लेकिन जो जो प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस था वो क्या होगा, किसी जगह, उसमें जगह के लिए यूज़ होंगे। अब इसके बाद आता है प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट। सो अब हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट की डेफिनेशन। प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट क्या होता है, देखो जैसे प्लेस और टाइम के बारे में पढ़ा, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में जगह के बारे में बताते हैं, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में टाइम और डेट के बारे में बताते हैं। पर अब हम पढ़ रहे हैं प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट के बारे में, तो इसमें क्या होता है, मूवमेंट के बारे में बताते हैं। मतलब मूवमेंट क्या होता है, चलना फिरना, कहीं पे जाना, या जो चीज़ मतलब इधर उधर जा रही हो, ठीक है। The preposition of movement are used to show movement from one place to another। एक जगह से दूसरे जगह को जो भी मतलब मूवमेंट हो रहा है वो इसके अंदर शो होता है। There are 9 basic preposition। पहला है to, towards, through, into, across, over, along, in, on, ठीक है। ये सारी इसमें जैसे कि प्लेस और टाइम में इन, ऑन और एट का ही यूज़ था, लेकिन इसमें क्या होता है, 9 टाइप के बेसिक प्रीपोजिशन होते हैं, टू, टुवर्ड्स, थ्रो, इनटू, अक्रॉस, ओवर, अलोंग, इन, ऑन। अब यहाँ पे इन चीज़ों को डिस्क्राइब करने के लिए मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं। पहला एग्जाम्पल है आई एम गोइंग टू द डॉक्टर। तो टू यहाँ पे आ गया ना, वो क्या बोल रहा है, स्पीकर बोल रहा है कि मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। तो एक पर्सन दूसरे जगह पे जा रहा है, राइट, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूवमेंट हो रहा है, तो यहाँ पे टू का यूज़ हो गया। देन सेकेंड एग्जाम्पल इज द ट्रेन वेंट थ्रू टू द टनल। क्या होता है, अब ट्रेन क्या जा रही है, टनल के थ्रू जा रही है, तो यहाँ पे थ्रू क्या होगा, प्रीपोजिशन होगा, प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट होगा। तीसरा एग्जाम्पल है आई वॉकड अक्रॉस द रोड, कि मैं मतलब रोड के अक्रॉस चल रहा था, ठीक है। तो अक्रॉस क्या आ गया यहाँ पे, प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट। तो यहाँ पे हमने क्लियर कर लिया है कि प्रीपोजिशन क्या होते हैं, कौन कौन से प्रीपोजिशन होते हैं, ठीक है। पहला होता है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम एंड प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट, जिनकी डेफिनेशन भी मैंने आपको बता दी है विद एग्जाम्पल। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन, कि टाइप्स प्रीपोजिशन के कौन कौन से होते हैं। तो प्रीपोजिशन का पहला टाइप है सिंपल प्रीपोजिशन। सिंपल प्रीपोजिशन की डेफिनेशन है, दिस प्रीपोजिशन आर कंस्ट्रक्टेड बाय ओनली वन वर्ड लाइक। मतलब ये क्या होता है, सिंपल प्रीपोजिशन क्या होता है, सिर्फ एक वर्ड होता है इसमें। लाइक यहाँ पे है ऑन, एट, अबाउट, विद, आफ्टर, फॉर, ये सारे सिंगल वर्ड है ना, एक एक ही वर्ड है। तो सिंपल प्रीपोजिशन क्या होता है, उसमें एक एक ही वर्ड आता है। जो प्रीपोजिशन के अंदर जो जो वर्ड होते हैं वो सिर्फ सिंगल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही फाउंड द बुक अबाउट डॉग ऑन द टेबल इन द बेडरूम। तो ये एक ही सेंटेंस है जिसमें 3 प्रीपोजिशन है हमारे यहाँ पे जो हमको ढूंढने हैं। ही फाउंड द बुक अबाउट डॉग, ठीक है, अबाउट आ गया यहाँ पे, ऑन द टेबल, ऑन, इन द बेडरूम। तो अबाउट, ऑन, इन क्या है, यहाँ पे प्रीपोजिशन है। और हमने ये कैसे ढूंढे, क्योंकि इनके पीछे से ऑब्जेक्ट है। तो प्रीपोजिशन, जिन प्रीपोजिशन में ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं जिनके पीछे से, तो वो क्या होता है, एडवर्ब होता है, मैंने आपको पहले बताया था। तो अबाउट, ऑन, इन। सिंपल प्रीपोजिशन में ये सिंगल आते हैं, सिर्फ सिंगल वर्ड आते हैं, ठीक है। अब इसके बाद है प्रीपोजिशन का सेकंड टाइप, जो कि है डबल प्रीपोजिशन। सिंपल प्रीपोजिशन के बारे में हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे डबल प्रीपोजिशन के बारे में।
अब हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशन के सेकेंड टाइप डबल प्रीपोजिशन के बारे में। सिंपल प्रीपोजिशन में क्या था, सिर्फ एक ही वर्ड का प्रीपोजिशन था, लेकिन इसमें क्या होगा, डबल प्रीपोजिशन में क्या होगा, देखो दिस प्रीपोजिशन आर फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनिंग ऑफ टू वर्ड्स और टू सिंपल प्रीपोजिशन। मतलब इसमें क्या होगा, दो वर्ड मिलके, मतलब दो वर्ड आपस में कॉम्बिनेशन बना के एक वर्ड बनाएंगे, या फिर और ये भी हो सकता है कि दो वर्ड ना बनाए तो दो वर्ड के अलावा क्या होते हैं, टू सिंपल प्रीपोजिशन। जो सिंपल प्रीपोजिशन थे, जैसे कि हमारे पास जो सिंपल प्रीपोजिशन थे उनसे मिलके भी डबल प्रीपोजिशन बनता है। अब देखो कौन कौन से डबल प्रीपोजिशन होते हैं, इनटू, विथिन, अपॉन, ऑनटू, आउट ऑफ, फ्रॉम बिहाइंड, फ्रॉम बिनेथ। ठीक है, तो ये सारे क्या आते हैं, डबल प्रीपोजिशन के अंदर आते हैं, क्योंकि देखो इन और टू दोनों अलग अलग है ना, लेकिन ये एक वर्ड बना रहा है, तो ये क्या आ जाएगा, डबल प्रीपोजिशन के अंदर आ जाएगा। विथ एंड इन, विथ और इन यहाँ पे हुआ है ना, तो यह विथिन बन गया। ठीक है, वैसे ही अप एंड ऑन एंड टू, आउट ऑफ, फ्रॉम बिहाइंड, फ्रॉम बिनेथ, ये सारे अलग अलग वर्ड हैं, लेकिन ये मिलके एक वर्ड बना रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या आ जाएंगे, डबल प्रीपोजिशन के अंदर आ जाएंगे। अब हमारे पास यहाँ पे एग्जाम्पल है, द डॉग जम्प्ड ऑन टू द बेड एंड लेफ्ट मार्क्स अपॉन द शीट। कुत्ते ने क्या किया, बेड में कूद मारी और वहाँ पे क्या किया, निशान छोड़ दिए। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, डबल प्रीपोजिशन का क्या है, ऑन टू, ऑन एंड टू मिलके यहाँ पे ऑन टू बना रहा है, तो क्या होगा, ऑन टू एंड लेफ्ट मार्क्स अपॉन। ठीक है, अप एंड ऑन। तो ये क्या है, डबल प्रीपोजिशन के बारे में हमने यहाँ पे पढ़ लिया। सिंपल प्रीपोजिशन में सिर्फ सिंगल वर्ड होते हैं, लेकिन डबल प्रीपोजिशन में क्या होते हैं, दो वर्ड आपस में कॉम्बो बना के एक वर्ड बनाते हैं, और दो जो सिंपल प्रीपोजिशन है वो भी आपस में मिलके डबल प्रीपोजिशन बनाते हैं। अब हम पढ़ेंगे तीसरे टाइप के बारे में। तो तीसरा टाइप ऑफ प्रीपोजिशन है कंपाउंड प्रीपोजिशन। अब देखो कंपाउंड प्रीपोजिशन क्या होते हैं, दीज प्रीपोजिशन आर टू वर्ड प्रीपोजिशन। ये क्या होते हैं, दो शब्दों वाले प्रीपोजिशन होते हैं, जैसे कि अकॉर्डिंग टू, बिकॉज ऑफ, नेक्स्ट टू, ड्यू टू। ये दो वर्ड्स है ना, तो कंपाउंड प्रीपोजिशन क्या होते हैं, दो वर्ड्स वाले प्रीपोजिशन होते हैं। जैसे सिंपल प्रीपोजिशन सिर्फ सिंगल वर्ड था, एंड डबल प्रीपोजिशन दो वर्ड के मिलके एक बना वाला प्रीपोजिशन था। कंपाउंड प्रीपोजिशन क्या होता है, दो शब्दों वाला प्रीपोजिशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज अपसेट बिकॉज ऑफ हिज सन्स बिहेवियर। वो उदास है अपने बेटे के बिहेवियर के लिए। अब देखो इसमें क्या है, बिकॉज ऑफ आया है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कंपाउंड प्रीपोजिशन के अंदर आ जाएगा। कंपाउंड प्रीपोजिशन सिंपल वे में क्या होते हैं, दो वर्ड होते हैं। जिस प्रीपोजिशन में दो वर्ड आते हैं, जैसे कि बिकॉज ऑफ, अकॉर्डिंग टू, नेक्स्ट टू एंड ड्यू टू। ठीक है, अब इसके बाद हम 4 टाइप ऑफ प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रीपोजिशन का 4th टाइप है पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। पार्टिसिपल प्रीपोजिशन क्या होते हैं, ये वर्ब्स होते हैं। मतलब ये क्या होते हैं, वर्ब्स होते हैं, और ये एंड होते हैं en और ing के साथ। मतलब वो वर्ड जो en और ing के साथ एंड होते हैं वो पार्टिसिपल प्रीपोजिशन के अंदर आ जाते हैं, और ये क्या होते हैं, वर्ब्स होते हैं। एज दीज वर्ब्स आर कॉमनली एंड वेरी पॉपुलरली यूज्ड एज प्रीपोजिशंस बाय द पीपल। क्या करते हैं, ये जो वर्ब है, मतलब ये क्या होता है, ये वर्ब्स होते हैं। ये जो वर्ब्स है ये क्या कॉमनली यूज़ किए जाते हैं लोगों के द्वारा प्रीपोजिशन में। ठीक है, दीज वर्ब्स हैव गिवन स्पेशल स्टेटस एज प्रीपोजिशन। तो ये क्या करते हैं, स्पेशल स्टेटस देते हैं प्रीपोजिशन को। फॉर एग्जाम्पल, अब पहले देख लो कि कौन कौन से वर्ड्स इसके अंदर आते हैं। कंसीडरिंग, ड्यूरिंग, गिवन, इंक्लूडिंग, फेलिंग, पेंडिंग एंड एक्सक्लूडिंग, इस टाइप के वर्ड्स के आते हैं, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन के अंदर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कंसीडरिंग what he had to work with, he did a pretty good job। ठीक है, तो यहाँ पे कंसीडरिंग आ गया, तो कंसीडरिंग क्या होगा, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन होगा। तो वैसे यहाँ पे टू भी है, तो ये भी प्रीपोजिशन के अंदर आता है। तो टू और कंसीडरिंग क्या है, यहाँ पे
पार्टिसिपल प्रीपोजिशन के अंदर आ गए हैं। तो पार्टिसिपल प्रीपोजिशन क्या होता है? ये वर्ब्स होते हैं जो कि एंड होते हैं en और ing के साथ। ये ज़्यादातर यूज़ क्या होता है? लोगों के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। और कौन कौन से वर्ड्स होते हैं वो भी मैंने बता दिए हैं। कंसीडरिंग, ड्यूरिंग, गिवन, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, पेंडिंग, फेलिंग, ठीक है, इस टाइप के वर्ड जिसके अंदर आते हैं। अब हम पढ़ेंगे फिफ्थ टाइप ऑफ प्रीपोजिशन। तो फिफ्थ टाइप ऑफ प्रीपोजिशन है फ्रेज प्रीपोजिशन। अब देखो फ्रेज प्रीपोजिशन क्या होता है? दीज प्रीपोजिशंस आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ द प्रीपोजिशन प्लस मॉडिफायर जो कि ऑप्शनल है प्लस द ऑब्जेक्ट। देखो फ्रेज प्रीपोजिशन में क्या होता है? ये कॉम्बो होता है तीन चीज़ों का। पहला तो प्रीपोजिशन प्लस मॉडिफायर प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इन तीन चीज़ों को मतलब जहाँ पे ये तीन चीज़ें साथ में लिखी हैं तो वो क्या हो जाती हैं? फ्रेज प्रीपोजिशन में आ जाती हैं। दे आर यूज्ड टू मॉडिफाई द नाउन, वर्ब एंड सेंटेंसेस एंड ऑल्सो कंप्लीट क्लॉज। अब ये किस लिए यूज़ किए जाते हैं? ये यूज़ किए जाते हैं नाउन को मॉडिफाई करने के लिए, वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए एंड जो क्लॉज होता है उनको कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। अब देखो कौन कौन से ये हो सकते हैं। ये हो सकता है एट होम, इन टाइम, विथ मी, फ्रॉम माई फादर, अंडर द ब्लैंकेट, फॉर अ चांस, टू द बेस्ट ऑफ। तो ये क्या है? देखो इसका पहला जो वर्ड है वो क्या है? सारे प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन कौन कौन से होते हैं ये मैं स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ। इन सारे वर्ड्स के आगे प्रीपोजिशन है बट पीछे से ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और कहीं कहीं पे मॉडिफायर भी है, जैसे कि बताना है कि मैं या किसी और चीज़ के बारे में बताना, ठीक है। अब देखो हम एक छोटा सा एग्जाम्पल देखेंगे। द क्लॉथ्स लेफ्ट ऑन the clothes left on the bed have been ironed and kept back। तो अब यहाँ पे क्या होगा? on the bed आएगा। क्या आएगा? on the bed। तो प्रीपोजिशन क्या होते हैं? देखो प्रीपोजिशन on आ गया, the bed क्या आ गया? ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। तो on the bed क्या आ जाएगा? इसमें फ्रेज प्रीपोजिशन आ जाएगा। देखो मैंने बताया आपको तीन चीज़ों का ये कॉम्बो होता है। फर्स्ट प्रीपोजिशन प्लस मॉडिफायर प्लस ऑब्जेक्ट, तीन चीज़ों से मिलके बनता है। तो तीन चीज़ें जहाँ पे साथ में लिखी होंगी या दो चीज़ें जहाँ पे साथ में लिखी होंगी वो क्या होती हैं? फ्रेज प्रीपोजिशन के अंदर आ जाता है। मॉडिफायर जो होता है वो ऑप्शनल होता है, कहीं पे होगा कहीं पे नहीं होगा, पर ज़्यादातर आपको क्या दिखेगा? प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट साथ में दिखेगा ज़्यादातर, तो वो क्या आ जाता है? फ्रेज के अंदर आ जाता है। तो आज की हमारी वीडियो में हमने प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ लिया है। प्रीपोजिशन कौन कौन से होते हैं ये पढ़ा, उसके टाइप्स पढ़े विथ एग्जाम्पल। आई होप कि ये आप जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो वहाँ पे ये आपके लिए हेल्पफुल हो। अगर आपने इससे पहले की मेरी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप एक बार जाके चेक कर लीजिएगा, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर भी कीजिएगा। और हमारा एक लर्निंग ऐप है जो कि वेदाशी लर्निंग ऐप है, जिसमें उत्तराखंड से रिलेटेड सारे गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन करवाई जाती है, जिसमें बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप उस ऐप में से अपने कोर्सेज को भी परचेज़ कर सकते हो, जो कि सच में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। सो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।